नमस्कार 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार के किशनगंज में आज एक सुबह एक ही परिवार के लिए सदमे भरा रहा। मोइनुद्दीनपुर सलाम कॉलोनी में एक परिवार के सिलेंडर ब्लास्ट होने से 4 बच्चे समेत 5 की मौत हो गई। मृतकों में पिता और उसके 4 बच्चे शामिल है, जबकि युवक की पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची टाउन थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया और आग फैलने से रोका गया। इस घटना में नूर आलम और उसकी बेटी 10 वर्षीय तोहफा प्रवीण, 8 वर्षीय शबनम प्रवीण, 6 वर्षीय बेटा रहमत रजा और 3 वर्षीय बेटा मोहम्मद शाहिदी की मौत हो गई। भोजपुर कोइलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमालपुर मानचक इलाके में रविवार की देर रात अवैध बालू परिचालन रोकने गई पुलिस और बालू माफियाओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पासिंग गिरोह के बालू माफियाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। बाद में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों को जब्त कर बालू माफियाओं को भी हिरासत में ले लिया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि कोइलवर इलाके में पहले भी अवैध बालू माफिया और पासिंग गिरोह के बीच झड़प और फायरिंग की घटनाएं घटित हो चुकी है। कोरोना का खतरा टला नहीं है। हर 24 घंटे में कभी 2 गुना तो कभी 3 गुना मामले आ रहे हैं। यह खतरे की आहट है। इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में हालात फिर भयावह हो सकते हैं। देश के कई शहरों में तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर जारी किए जा रहे अलर्ट को भी लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी डीएम और सिविल सर्जन को इस संबंध में विशेष सतर्कता का निर्देश जारी कर दिया है। बिहार की राजधानी पटना से बंगाल जा रही एक व्यवसायी से करोड़ों की संपत्ति लूटकर भाग रहे अपराधियों को पुलिस द्वारा जाल बिछाकर पकड़ लिया गया है। अपराधियों के पास से व्यवसायी से लूटे गए करोड़ों की संपत्ति बरामद कर ली गई है। पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर रही है। अपराधी गिरोह के दूसरे सदस्यों को पकड़ने के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बक्सर के मुनीक चौक पर मिठाई दुकानदार की हुई हत्या के बाद आज आक्रोशित भीड़ ने बवाल काटा। इस दौरान हमलावरों की भीड़ ने बाइक फूंककर सड़क जाम कर दिया। नगर थानाध्यक्ष के लापरवाही से मौत का आरोप लगाती भीड़ एसपी और डीएम को बुलाने की मांग पर अड़ी थी। स्वजनों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से घायल व्यवसायी के इलाज में देरी हुई और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। मिठाई दुकानदार ओम बाबू गुप्ता की हत्या संपत्ति विवाद में बमेरे भाइयों ने कर दी थी। आरा के नवादा थाना क्षेत्र के पश्चिमी ओवरब्रिज पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक का पिछला पहिया मां के कुचलते हुए निकल गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दोनों शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों का 2 दिवसीय हड़ताल के दौरान शहर से लेकर गांव तक की बैंक शाखाएं बंद है। हड़ताल की वजह से अधिकतर एटीएम में कैश लोडिंग भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जानकारी के अनुसार जिले के 166 ग्रामीण, 13 अर्ध शहरी एवं 75 शहरी समेत 254 बैंक शाखाएं बंद है। बैंक बंद रहने से त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। चलिए अब झारखंड की खबरों की ओर चलते हैं। सारण में बिजली के खंभे से गांव कार टकरा गई। इसमें कार सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बनियारपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव के पास की है। स्थानीय लोगों ने घायलों को छपरा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।
झारखंड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना के वैक्सीन लगाने के मामले में रांची जिला की स्थिति राज्य में सबसे बेहतर है। राज्य के कुल 60,163 लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिला राज्य में दूसरे नंबर पर है, जबकि एक दिन पहले तक दूसरे पायदान पर धनबाद जिला था। मध्य प्रदेश पुलिस के हत्थे चढ़ा अपहरण का कुख्यात मास्टरमाइंड चंदन सुनार को रांची पुलिस रिमांड पर लेगी। अलग अलग मामलों में पुलिस ने कोर्ट को रिमांड की अर्जी मिल गई है। चंदन रांची में भी कई चर्चित अपहरण कांडों को अंजाम दे चुका है। झारखंड में चंदन सुनार का पहला शिकार गोमिया के व्यवसायी महावीर जैन बने थे। गिरोह ने 2008 में महावीर जैन का अपहरण किया था। उसके बाद रांची के जेवर व्यवसायी परेश मुखर्जी और लव भाटिया के अपहरण में भी उसकी संलिप्तता सामने आई थी। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान आज सदन में रांची में हुई मॉब लिंचिंग का मामला उठाया गया। बगोदर से लेफ्ट के विधायक विनोद सिंह ने सदन में प्रदेश में लगातार हो रही मॉब लिंचिंग का मामला उठाते हुए कहा कि राजधानी में एक सप्ताह के भीतर मॉब लिंचिंग की 2 घटनाएं हुई। इसके बाद भी सरकार सतर्क नहीं हुई। अगर सरकार गंभीर होती है तो दूसरी घटनाएं नहीं होती। वहीं भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने सवाल उठाया कि हजारीबाग में सड़क पर नमाज पढ़ा गया, जो शिकायत करने थाना पहुंचे उन्हें जेल भेज दिया गया। यह कहां का न्याय है? गोला थाना क्षेत्र स्थित रामगढ़ बोकारो मेन रोड के चक्रवाली गांव के पास सोमवार को हुई सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। युवक कसमार की ओर अपने ससुराल जा रहा था और इसी दौरान यह दुर्घटना हो गई। युवक एक गाड़ी को तेज रफ्तार में ओवरटेक कर रहा था, तभी सामने से आ रही टाटा सुमो विक्टा में उसकी टक्कर हो गई और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान हजारीबाग के चरहे स्थित जरवा बस्ती निवासी रतन शाह के रूप में की गई है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर
टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow, room I go into your song. Can you catch me? No, can you match me? No. Make mujhe album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन संघ का संयुक्त मोर्चा के बैनर तले धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस के पूर्व मंत्री मन्नान मलिक ने कहा कि एक और मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर सरकार निजीकरण कर बिजली, रेल, बैंक, कोयला बेच रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कई महीने से किसान कृषि बिल को वापस लेने की मांग पर आंदोलन कर रही है। आज़ादी के बाद जितने पब्लिक सेक्टर का निर्माण किया गया वो देश के नौजवानों के बेरोजगारी को दूर करने के लिए, शिक्षित लोगों का और देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए टैक्स पेयर के पैसे पर, और सारे प्रधानमंत्री ने पब्लिक सेक्टर का निर्माण किया। लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री है जो देश की सारी संपत्ति को बेच रहा है, पब्लिक सेक्टर को बेच रहा है और चंद पूंजीपतियों के हवाले कर रहा है। अब तो किसानों की जमीन भी, लोगों की जमीन भी पूंजीपतियों के हवाले कर रहा है। तो ऐसे हालात में मजदूर और किसान को ये सरकार सुनने नहीं जा रही। गरीब लोगों की ये सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार कंप्लीट पूंजीपति अडानी और अंबानी की सरकार है और उसके लिए 250 किसानों का शहादत हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री, बहुत दिन के बाद ऐसे प्रधानमंत्री मिले हम लोग को जो हम लोग पर ध्यान देंगे। आज बैंक का निजीकरण, कोयले का निजीकरण और जो है इंश्योरेंस का निजीकरण, यानी जितना भी रेलवे का निजीकरण, और रेलवे तो दे ही दिया, एयरपोर्ट का निजीकरण बनाया तो उन्होंने कुछ नहीं। एक ठो बना हुआ भी था वो अपने नाम से कर दिया, मतलब कि अहमदाबाद का स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी के नाम से हो गया, जैसे उनके बाबूजी का था। इसलिए जो है मैं इसके खिलाफ हूँ। उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र की आईजी प्रिया दुबे ने आज बोकारो स्थित आईजी कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने फ्रेंडली पुलिसिंग, संगठित अपराध, आर्थिक अपराध, नक्सल जैसे तमाम मुद्दों पर काम करने की बात कही। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के त्रिपाठी ने धनबाद परिषद में पत्रकारों से बातचीत करते बंगाल में ममता बनर्जी से समर्थन में खड़े दिखे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कई कटाक्ष करते हुए कहा कि बंगाल चुनाव में भाजपा कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे गरिमामय पद के लोग ममता बनर्जी जैसी महिला को घेरने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा एक अलग कार्यशैली में देश को ले जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह दर्द और भाजपा के प्रति अनगढ़
आरोप लगाना समझ से परे है, क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ममता सरकार के टीएमसी से किसी प्रकार का गठबंधन नहीं है। ऐसे में कांग्रेसी पार्टी के नेताओं द्वारा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का पक्ष लेना दोनों पार्टियों के बीच अंदरूनी खिचड़ी पकने का सबूत है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तो कभी हम लोगों ने नहीं देखा कि इस तरह एग्रेसिव किसी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए पूरी शक्ति झोंक दी जाए। सारे केंद्रीय मंत्रियों को, सारे लोकसभा राज्यसभा के सांसदों को विधानसभा में उतारा जाए कि जाके लड़के किसी तरह इसको हराओ। मतलब एक ममता, और जैसे अंग्रेज लोग घेरे थे ना झांसी के रानी को वध करने के लिए, उसी तरह ममता को ये लोग घेर लिया है चारों तरफ से और वो लड़ रही है। मुझे लगता है कि इस तरह का आचरण भारत के प्रधानमंत्री का, भारत के गृह मंत्री का नहीं होना चाहिए। उनको देशव्यापी बैंक हड़ताल का असर धनबाद में भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। जिले के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हड़ताल की वजह से कामकाज प्रभावित रहे। कई जगह पर बैंक कर्मियों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन किया। वहीं जिले के अधिकतर बैंकों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। बैंक कर्मचारी बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन किए। इस दौरान शहर के कई स्थानों पर जमकर नारेबाजी भी की गई। हम आपको बताएं कि 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ सोमवार और मंगलवार को देश भर में बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। की हड़ताल की एक ही मांग है। सरकार के द्वारा संसद के पटल पे जो यह घोषणा की गई है कि 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों का वह निजीकरण करेगी, हम उसके विरोध में जो है वह हड़ताल पे जाने के लिए बाध्य हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण करना देश के साथ और आम जनता के साथ धोखा है। वह इसलिए कि निजीकरण सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, यानी सिर्फ लाभ कमाने के लिए होता है, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक मास बैंकिंग करते हैं, सोशल बैंकिंग करते हैं, सरकारी योजनाओं को जो है वो धरातल पे उतारते हैं। आज के प्रदर्शन में बैंकिंग राष्ट्रीयकृत बैंकों के सारे कर्मचारी एवं अधिकारी हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तहत 9 यूनियन एवं एसोसिएशंस हैं, यानी 100% कर्मचारी एवं अधिकारी इसके साथ हैं हड़ताल के साथ। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले 11 सूत्री मांगों को लेकर महिलाओं ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह सरकार महिला और जनविरोधी है। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। महिला समिति के राज्य सचिव ने कहा कि एक और केंद्र सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर लगातार महिलाओं पर शोषण और अत्याचार किया जा रहा है। महिला का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये महंगाई बढ़ रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ने से महिला ज्यादा परेशानी हो रहे हैं। इसी के लिए आज हम लोग धरना दे रहे हैं। हमारा जो केंद्रीय सरकार है बीजेपी का, वो सरकार एकदम देश को तचनच कर दिया, खास करके महिला को भी तचनच कर दिया। वो जो नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समझ में नहीं आया। वो नारा था ना होशियारी था। अगर उसको मतलब यही था जो बेटी, हम तो नारा देंगे बेटी घर से पढ़ने के लिए निकालेंगे, काम के लिए निकालेंगे, हमको मौका मिलेगा उनको हम रेप करेंगे, खून करके रास्ता में फेंक देंगे, लाश को माँ बाप को देखने भी नहीं देंगे। ये जो सरकार को हमारा नीति है महिला समिति का ओर से, इस सरकार को हम लोग निंदा करते हैं। और देश में जो हमारा बेकारी बढ़ गया है, इतना बेकारी बढ़ना नहीं चाहिए। जैसा महंगाई बढ़ गया है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, रसोई गैस का दाम बढ़ेगा, आदमी चलाएगा कैसे? अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।